बात समझ रहे हो? रिपोर्ट नहीं, व्यक्ति को समझना है। रिपोर्ट देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा जब व्यक्ति को ही नहीं समझा गया तो? इलाज हमारी समझ में तो व्यक्ति का ही होता है। व्यक्ति का अगर इलाज हो जाएगा ना तो हर चीज़ का इलाज हो जाएगा। उसके रोगों का इलाज हो जाएगा, शरीर के रोगों का, और उसके जो है मानसिक रोग का इलाज भी हो जाएगा, और उसके जो सामाजिक रोग है उसका भी इलाज हो जाएगा। समाज में तो आदमी रोग फैलाता है, प्रदूषित दिमाग रहेगा तो वो ऐसे एक बीड़ी पीने वाला 4 बीड़ी पीने वाले को पैदा कर देता है। समझ रहे हो? वो गंध मचाता है समाज में, अपने अवगुणों को बांटता है, वो इनके समाज को रोगी बनाता है। खाली अपने थोड़ी पिएगा, वो 1-2 को और पिला देगा। वो भी अपना कोई घर से चोरी करके ला रहा है, कोई ऐसे इस तरह से हो रहा है। और समाज में 99% लोगों को जो है शराबी बनाने का लक्ष्य रखा गया है इन लोगों के द्वारा। जो कंपनियां, शराब कंपनियां, कि इन सबको शराबी बनाओ तभी तो शराब बिकेगी, सभी को नशेड़ी बनाओ तभी तो नशा बिकेगा। तो व्यक्ति का उपचार होना चाहिए, और मैं उसी में जोर देता हूँ कि व्यक्ति का उपचार हो। रोग का उपचार तो क्या है, व्यक्ति का उपचार हो गया तो रोग तो कितने आते जाएंगे, जाते रहेंगे, वो व्यक्ति सबको हटा देगा, दूर कर देगा। खुद ही वो इतना सावधान हो जाएगा कि परहेज खुद ही करेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको खुद पता चलेगा कि मुझे ये भोजन लेना है या नहीं लेना है, यहाँ निकलना है या नहीं निकलना है, निकलना है तो कैसे निकलना है, वो बुद्धि लगाएगा ना अपनी। ये थोड़ी कि वर्षा में भीगता रहेगा और रोग को बुला लेगा, वो छाता लगा के निकलेगा, बुद्धि लगाएगा। लेकिन जब व्यक्ति का खुद ही इलाज नहीं हुआ, व्यक्ति खुद ही गड़बड़ है, तो वो तो भीगता रहेगा और दलील देगा उल्टी पुल्टी, कहेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं होता, मैं तो बरसात में भीगता रहता हूँ, मुझे कहाँ कुछ होता है। और उसी हेठी में धरा जाएगा वो। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही हेठी में धराते हैं लोग। बुद्धि बताओ तुम्हें, एगो देता भाई सुई लगल 2 घंटा के बाद न भी लगी, चले हम पी ले, असर खत्म हो जाए। हाँ, तो वैसे लोग जो है कहेंगे कि हमको खट्टा दे दो, खट्टा भी खा लेंगे, मिठाई आएगी मिठाई खा लेंगे। मीठा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जिससे कफ बनता है वैसा चीज़ को खा लेंगे। उनको उससे मतलब नहीं है कि कफ बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको इससे मतलब है कि मिठाई ठीक है, स्वादिष्ट है, खाने में खा लेना है। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का उपचार नहीं हुआ। तो व्यक्ति का उपचार जब होगा तभी रोग छूटता है, अन्यथा रोग नहीं छूटता है। छूट भी जाएगा थोड़ी देर के लिए तो फिर हो जाएगा उसको, क्योंकि वो आदमी सुधरा नहीं ना है। हाँ, अगर उसका हेल्थ फिर से वापस कर दिया जाए, अगर फिर से, उनकी उम्र कितनी है? 65 साल होगा। 65 साल है ना। अगर उनकी 25 वर्ष कर दी जाए, एक मतलब कल्पना मान लेते हैं, अगर उनकी उम्र 25 वर्ष कर दी जाए तो फिर वही काम करेंगे जो उन्होंने किया था। यह नहीं है कि वो सीख लिए होंगे कि ये मैं खाऊंगा तो ये हो जाएगा, तो ये करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, सीखे नहीं हो, कुछ नहीं, वो वही काम करेंगे फिर से। हाँ, और फिर वहीं पहुँचेंगे यहाँ पर है, क्योंकि आदमी वही है ना। आदमी तो नहीं बदला ना, उसका माइंड नहीं बदला, खाली शरीर बदल गया है। शरीर बुढ़ा हो गया, लेकिन दिमाग वही है, इच्छाएं वही है, कामनाएं वही हैं। तो सारा उपचार जो है ना उन कामनाओं और उन इच्छाओं का होता है। मैं तो ऐसे कुछ बुढ़ों से मिला हूँ जो कि मतलब 90 वर्ष से ऊपर ही हो गए थे, और ऐसे यूं ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होता था। तो मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए कि आपको फिर से, और 2 शादी किए थे वो, तो मुझे कि फिर से अगर आपको बना दिया जाए 20 वर्ष का लड़का, तो आपकी पहली चीज़ क्या करना चाहेंगे आप? तो वो वही करना चाहेंगे जो पहले वो कर रहे थे। कोई भी अंतर नहीं है, व्यक्ति कुछ भी नहीं सीखा, उसकी प्रवृत्ति वैसे ही रही, उसका दिमाग वैसा ही रहा, इच्छाएं कामना वही रही, फिर वही करेगा वो जो 20 वर्ष का लड़का कर रहा है। इसका मतलब इतनी उम्र बेकार गई।
तो ऐसे ऐसे को सीखने में ना कई 100,000 जन्म भी लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो फिर वही यही करेगा, फिर उसको जवान बना दिया जाएगा, फिर वही लड़कियों के पीछे भागेगा, फिर वैसे ही गाना गाएगा। हाँ, फिर वो वही करेगा। वो सीखा नहीं उससे कोई जीवन से कि आखिर इससे पीछे चल करके मुझे क्या मिला, वो नहीं सीखा। वो सोचा ओ मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, मेरा शरीर मजबूत हो जाए तो फिर मैं वही करूँगा। हाँ, चोर है पकड़ लिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये दंड मिल गया, लेकिन चोर क्या सोचता है ये कभी सोचे हो? चोर ये सोचता रहता है कि कैसे मैं पकड़ा गया, मैंने कहाँ गलती की कि मुझे पकड़ लिया साहब, इस बार मैं उस गलती को सुधारूंगा। ये नहीं सोच रहा है कि मैं चोरी नहीं करूंगा ना, इस बात से मैंने सोच रहा, वो सोच रहा है कि मैंने चोरी करने में मेरी टेक्नोलॉजी में कहाँ फॉल्ट था, मेरी प्लानिंग में कहाँ फॉल्ट था, इस बार मैं और अच्छा चोर बनूंगा। वो ऐसे सोचता है, चोर की बुद्धि है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे चोरी नहीं करना चाहिए था, तो मुझे दंड मिल रहा है इसके कारण। उसका दिमाग अलग ढंग से चलेगा, चोरी ही करेगा, पियक्कड़ पीर पिएगा, स्वस्थ हो जाएगा ना तो फिर पिएगा वो। इसीलिए तो प्रकृति मौत देती है कि ये सुधरा नहीं, ये सुधरेगा भी नहीं, इसको मार दो। इसी तरह से कई 1000 बार मारो उसको, तब जाके थोड़ी सी इसको अकल आएगी। हाँ, तो जब व्यक्ति का अगर इलाज हो गया तब तो समझ लो कि रोगों को तो दूर कर देगा वो, चाहे कितना भी बड़ा रोग हो वो हटा देगा रोग को। और अगर व्यक्ति नहीं सुधरा ना, दुनिया कोई डॉक्टर हटा नहीं सकता। डॉक्टर खुद ही नहीं सुधरा रहता है, डॉक्टर खुद ही बीमार पड़ता रहता है, खुद ही मरता रहता है। सुधार करके भी तुम उनको ठीक करके भी क्या कर लोगे? कुछ समय के लिए सुधार सकते हो, बस कुछ समय के लिए तुमने उनका ठीक है रोग थोड़ा सा हल्का कर दिया दवा देकर, तो वो आदमी तो फिर पिएगा, फिर 1 बीड़ी 2 बीड़ी 4 बीड़ी 10 बीड़ी, और फिर वही सब चीज़ करेगा जिससे कि वहाँ पहुँचा, और वहीं पुनः पहुँच जाएगा 1 आध 10 वर्ष में। तुम अगर ये सोच रहे हो कि इलाज से ठीक कर देंगे फिर हम अस्थायी ठीक हो जाएंगे, तो वो नहीं होने वाले। नहीं, जब तक कि उनका दिमाग को ठीक नहीं किया जाएगा, उनकी कामनाओं को ठीक नहीं किया जाएगा, तो मनुष्य का इलाज जरूरी है। रोग का इलाज से खाली कुछ नहीं होने वाला। तो अगर मनुष्य का इलाज किया जाए तो ठीक हो सकता है। तो अगर उनको ले आओ यहाँ तो उनका इलाज होगा, उनके रोग का नहीं होगा। ये मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। रोग का इलाज तो एक बहुत उसका गौण महत्व है, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मैं देता। व्यक्ति अगर सही हो गया, उसकी कामना सही होगी, वो अनुशासित हो गया।